महात्मा बुद्ध लोगों को धर्म का उपदेश देते थे और लोगों को अच्छे विचार प्रदान किया करते थे। महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई बातें लोगों के जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देती थी, अतः लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन सभी को महात्मा बुद्ध पसंद नहीं थे, इसीलिए कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी के बारे में आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपनी एक यात्रा पर निकले थे। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें अकारण ही अपशब्द बोलने लगा। उसने उन्हें ढोंगी भी कह डाला, यहाँ तक कि उन्हें उल्टी सीधी गालियाँ भी बकने लगा। परंतु इतना सब होने के पश्चात भी महात्मा बुद्ध एकदम शांत रहे और उन्होंने उसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उसने महात्मा बुद्ध को देखा तो वह उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहना शुरू किया और साथ ही एक बार फिर से उल्टी सीधी गालियां भी देना शुरू कर दिया। लेकिन उसके इतना सब कर लेने के पश्चात भी महात्मा बुद्ध पूर्णतया शांत रहे और उन्होंने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतना सब देखकर उनके शिष्य आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही आसपास खड़े लोग भी, और वे केवल एक ही बात सोचने लगे कि महात्मा बुद्ध के कोई प्रतिक्रिया न देने का कारण क्या है। थोड़ी देर बीत जाने पर वह व्यक्ति स्वयं ही शांत हो गया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार यदि कोई चीज हमें उपहार स्वरूप मिलती है तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे स्वीकार करें या ना करें। यदि हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वह वस्तु हमारा हो जाता है, परंतु वहीं यदि हम उसे स्वीकार ना करें तो जिसने उस वस्तु को भेंट किया था वह उसके पास ही रह जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी के द्वारा दिए गए अपशब्दों को स्वीकार करने या ना करने का अधिकार हमारा है और यह अपने ऊपर निर्भर करता है। अतः इस व्यक्ति द्वारा दिए गए समस्त अपशब्दों को स्वीकार करना या ना करना स्वयं मेरे ऊपर निर्भर करता है। हमें हमेशा शांत मस्तिष्क के साथ सर्वप्रथम सही या गलत के बारे में विचार करना चाहिए, इसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आवेश में आकर कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ऐसा करके हम अपने जीवन में आए अनेक कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इस प्रकार जब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुना तो उसका सर लज्जा से झुक गया और वह शर्मिंदा होकर तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इस पर महात्मा बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और वहीं से अपनी आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छी या बुरी चीज़ों को स्वीकारना या न स्वीकारना हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार जो भी चीज़ें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं और अच्छी हैं उन्हें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु जो हमारे जीवन के लिए व्यर्थ हों, जीवन में उनका यदि कोई उपयोग ही ना हो तो ऐसी चीज़ों को हमें कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए।
साथ ही इस कहानी से हमें एक सीख यह भी मिलती है कि किसी के द्वारा आपका अपमान किए जाने से वास्तव में आपका अपमान नहीं होता, जब तक कि आप उसे कोई प्रतिक्रिया ना दे दें। यदि कोई आपका अपमान करे तो आप उसे एक अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए, इससे आपका अपमान नहीं होगा। परंतु यदि आप दूसरों को बुरी प्रतिक्रिया देंगे तो निश्चित ही इससे आपका अपमान होगा। खराब प्रतिक्रिया से आपका अपमान होना निश्चित है। इसलिए हमें सदैव सोच समझकर ही कोई भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।